अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एसके क्रिएशंस। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत टाइम हो गया था, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज मटन ढाबा स्टाइल कढ़ाई की वीडियो शेयर करी हूँ। सिंपल चिकन की रेसिपी थी, उसको मैंने मटन में शिफ्ट कर दिया था, बहुत मज़े का बना था। इसके अज्जा क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। बकरे का गोश्त लिया था मैंने ऑलमोस्ट 1 किलो, ये पूरा किलो नहीं था। इसके अंदर फिर मैंने चर्बी भी इस्तेमाल की थी दुम्बे की। टमाटर आपको चाहिए होंगे 6 अदद, इनको मैंने सिंपल बीच से काटा है और इनके मैंने छिलके नहीं उतारे। दही आपको चाहिए 1 कप, घी आपको चाहिए 1 कप। लहसुन के मैंने लिए थे साफ़ 6 जवे, उनको मैंने इस तरह कश कर लिया था। ये पिसा हुआ लहसुन नहीं है, ग्रेट किया। इसी तरह मैंने 1.5 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का, उसको भी मैंने साफ़ करके ग्रेट कर लिया है, पीसा नहीं है। कसूरी मेथी इसके अंदर जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून फ्लेवर के लिए। धनिया चॉप कर लिया था मैंने, 1 गड्डी समझ लें आप, और ये गार्निश के वक्त इस्तेमाल होगा। लंबी कटी हुई हरी मिर्चें चाहिए होंगी आपको 5-6, ये भी गार्निश के वक्त डलेंगी। और अदरक को भी आप लोग बारीक काट लें लंबा लंबा, ये भी गार्निश के वक्त इस्तेमाल होगा। मसालों में हम लोगों को रेड पेपर फ्लेक्स चाहिए, लाल दलड़ा मिर्च 1 टीस्पून, नमक हम लोगों को चाहिए 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया हम लोगों को चाहिए 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा चाहिए आपको 1 टीस्पून, और गरम मसाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे ½ टीस्पून। यहाँ पे हम लोग लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने 1 कप घी डाल दिया और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गोश्त को। लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, इसका वो फ्लेवर नॉन स्टिक में नहीं आता जो लोहे की कढ़ाई में आता है। तेज़ आंच पे मैंने इस गोश्त को इतना पकाना है कि इसका रंग चेंज हो जाए। इसका रंग चेंज होने में टोटल 10 मिनट लगेंगे। इसका रंग अच्छा खासा चेंज हो चुका है। अब मैं इस गोश्त को साइड पे डिश आउट कर लूँगी। ये अभी पूरा नहीं गला, हमने इसको सिर्फ रंग दिया इस वक्त। गोश्त और चर्बी मैंने सारी निकाल ली है। अब ये जो पीछे हमारे पास घी बच गया है, इसकी मैंने हाफ़ क्वांटिटी निकाल लेनी है और हाफ़ क्वांटिटी में मैंने डाल देने हैं टमाटर। फिर मैंने ऊपर ढक्कन रख देना है 3 मिनट के लिए। उससे होगा ये कि टमाटरों का जो छिलका है वो सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत आराम से निकल जाएगा। ये देखें, इसका छिलका जो है वो आराम से हम लोग उतार लेंगे। इसी तरह आप लोगों ने सारे टमाटरों के छिलके निकाल लेने हैं। अब चमचे की मदद से हम लोगों ने इस तरह टमाटरों को पीसना है। जब आपके पास टमाटर आधे पिस चुके होंगे, थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, तो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है जो हम लोगों ने गोश्त ब्राउन किया था वो। इसको हम टमाटरों के साथ अच्छी तरह भूनेंगे और साथ में डाल देंगे 1 कप फिटा हुआ दही। थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हमने इसके अंदर डाल देना है लहसुन जो हमने ग्रेट करके रखा था, और अदरक, ये भी ग्रेटेड थी, हम लोगों ने ये डाल दिया। इसको हल्का सा अब हम चलाएंगे। लाल दलड़ा मिर्च चली गई है इसके अंदर, नमक, काली मिर्च, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा और गरम मसाला। ये सारे मसाले डाल के भी हम अच्छे से इसको भूनेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने आंच तेज़ रखनी है, हल्की नहीं रखनी। जब हम इसको गलाएंगे तब हम हल्की आंच पे इसको रख देंगे। ये मसाले अच्छे खासे भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मैं उबला हुआ पानी डाल रही हूँ 1 कप। आप ये चिकन में रेसिपी बनाते तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि छोटा गोश्त कुकर में जल्दी गलता है, कढ़ाई में टाइम लगेगा, तो मैंने पानी डाला है ताकि ये जले ना। इसको कवर करके मैंने बहुत हल्की आंच पे इसको रखना है। 50 मिनट लगेंगे, 50 से घंटा भी लग सकता है। 1 घंटे के बाद ये कढ़ाई बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये इसकी हल्की फुल्की ग्रेवी भी है साथ में। अगर आप इसके अंदर दही स्किप कर दो तो ये ड्राई बनेगी।
मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी है। गार्निश के लिए धनिया, अदरक और हरी मिर्ची भी चली गई हैं इसके अंदर। एक मिनट और चमचा चलाने के बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये आप बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बीफ को पहले से कुकर में गलाना होगा। मज़ेदार मटन ढाबा स्टाइल कढ़ाई तैयार है। इसको आप लोग नान के साथ ज़रूर सर्व करें। ट्राई आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर करना है और मुझे बताना है कैसा बना। देखने का शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।